हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। तो दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 से 5 तक क्या है, तो दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक भारत के राज्यों एवं भारत की सीमाओं के बारे में विवरण दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बताया गया है कि भारत जो है यह राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को डिफाइन किया गया है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में, तो दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तथ्यों को डिफाइन किया गया है। और दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये सही बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं और दोस्तों याद भी आपको रखना ही। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वह दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों, इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो दोस्तों इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यह भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो मूल संविधान था हमारा, तो दोस्तों मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थीं। और दोस्तों इसमें 4 अनुसूचियां बाद में ऐड करी गई हैं, यानी कि जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि दोस्तों 1985 में हुआ था, तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 11वीं एवं 12वीं अनुसूची के बारे में, तो दोस्तों 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में एवं दोस्तों सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और दोस्तों जो वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह NK सिंह हैं। और दोस्तों इन्हें हाल ही में यानी कि 1 अप्रैल 2020 को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इससे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में जो हैं यानी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो दोस्तों वह हैं NK सिंह। तो दोस्तों इन दोनों के ही नाम आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे देश की जो संसद होती है, तो दोस्तों हमारे देश संसद जो होती है यह 3 भागों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों पहला जो भाग होता है इसका वह होता है लोकसभा, दूसरा भाग जो होता है वह होता है राज्यसभा, और तीसरा भाग होता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको यह तीनों ही बातें आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जो लोकसभा होती है यह एक अस्थायी सदन होता है। और दोस्तों जो लोकसभा होती है इसका जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो यह बातें भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो दोस्तों राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन है। और दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सही बातें आपको याद में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि संविधान के 19वें अनुच्छेद में, ठीक है, संविधान के 79वें अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमारे संविधान के 80वें अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, एवं 81वें अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये सही बातें आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 17। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो दोस्तों यह हमारी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस समिति में एक अध्यक्ष थे यानी कि भीमराव अम्बेडकर, इसके अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। तो दोस्तों यह बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो दोस्तों यह दिया गया था 1954 में। तो दोस्तों इसी को भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों इसका गठन किया गया था 1951 में, ठीक है दोस्तों। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था 1951 में। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे वह थे KC नियोगी। तो यह भी आपको याद रखना है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो दोस्तों एकल नागरिकता यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों संविधान के जो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संविधान के जो हमारा संविधान है तो दोस्तों इसके भाग 2 एवं दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, यानी कि भाग 2 एवं अनुच्छेद 5 से 11 तक एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों यह एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो दोस्तों हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और दोस्तों 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है दोनों ही बातें। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था यानी कि स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो दोस्तों यह बताया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में दोस्तों बहुत अंतर है। दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था तो दोस्तों उसमें बताया गया था कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया है, और दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह इसकी प्रस्तावना को कहा गया है और दोस्तों यह ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 क्वेश्चंस एवं दोस्तों इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे दोस्तों मैंने वो भी आपको वो सभी फैक्ट्स बताए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए कम से कम 40 क्वेश्चन तो याद करवाए ही होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और दोस्तों सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।